हेलो दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबके सामने पर्यावरण की एक नई क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं यूपी टेट से जुड़े पर्यावरण का जो सिलेबस है उसको पहले मैं आप सबके सामने समझ लूँगा कि बताऊँगा कि क्या है पर्यावरण का सिलेबस यूपी टेट का, और उस पर्यावरण के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर लेके मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा दोस्तों। और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात जो भी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट हो गई दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि यूपी टेट में जो सिलेबस होता है पर्यावरण का, वो सिलेबस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस देखिएगा यहाँ पे यूपी टेट का सिलेबस को कह रहा है कि 15 नंबर जो है विषय से आते हैं, और शिक्षा शास्त्र संबंधित ज्ञान जो है वो भी क्या है 15 नंबर के होते हैं। तो विषय जो होता है, जो भी विषय है आपका, जो पर्यावरण चैप्टर वाइज जो भी विषय दिया गया है पर्यावरण का, उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और शिक्षण शास्त्र से, अर्थात शिक्षण शास्त्र में क्या होता है दोस्तों, शिक्षण होता है प्लस आपका NCERT पैटर्न जो होता है उससे जुड़े 15 क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिला के दोस्तों कितने नंबर क्वेश्चन बनता है, 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 नंबर या चार नंबर का शिक्षण से पूछ लिया, या 10 नंबर का NCERT से पूछ लिया, या NCERT से आधा 7 नंबर का या 8 नंबर का शिक्षण से पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सिलेबस देखते हैं कि जो विषय है 15 नंबर क्वेश्चन पे पूछते हैं, वो विषय में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आपका पर्यावरण का अध्ययन दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं कि जिसमें से 15 मार्क्स के या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा प्रवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। ठीक है दोस्तों, जो ये चैप्टर आपके सामने दिए गए हैं इनसे टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 मार्क्स का क्वेश्चंस इससे आता है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज जो स्टार्ट होने वाला है आपका परिवार, पहला चैप्टर जो इसमें दिया गया है परिवार। तो परिवार के बारे में दोस्तों हम पहला चैप्टर जो है परिवार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है यूपी टेट में बनते हैं उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका एक चैप्टर पहला है पर्यावरण। पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण में पहला चैप्टर जो है आपका वो क्या है, परिवार है। परिवार, ठीक है दोस्तों, परिवार क्या होता है, परिवार दोस्तों क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, माता पिता एवं बच्चे के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इसे परिवार हो गया, परिवार एक इकाई होती है, इसमें माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बुआ होती हैं, मामा चाचा चाची, और विभिन्न प्रकार के लोग भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है परिवार में, परिवार जो होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई, परिवार को आप कह सकते हैं कि परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। परिवार में क्या होता है, परिवार में अविवाहित एवं विवाहित व्यक्ति भी होते हैं। विवाहित व्यक्ति होते हैं जैसे उसमें माता पिता एवं बच्चे जो होते हैं, परंपरागत समूह होता है, और वो क्या होते हैं एक दूसरे से रक्त से भी संबंधित होते हैं, अर्थात वो रक्त संबंधित होते हैं। जिसमें कौन कौन से आते आ जाते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। जिसमें आपके भाई बहन, चाचा चाची, चाचा चाची, बुआ, नानी नाना दोस्तों, नानी नाना ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी किस में आते हैं, परिवार में होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको परिवार के बारे में समझ में आ गया होगा। परिवार क्या होती है, परिवार एक ऐसी इकाई होती है जिसमें माता पिता एवं बच्चों के अलावा भी अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार में कुछ विवाहित अविवाहित व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, नानी नाना, ये भाई बहन, ये सब क्या होते हैं, रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने एक पिक्चर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे परिवार का पिक्चर दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है देख लीजिएगा। परिवार है, जिसे परिवार का एक पिक्चर दिया गया, इसमें जो बुजुर्ग हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 उनके बच्चे शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्या मिला के पूरा क्या हो जाएगा, एक परिवार है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं आगे। आगे यहाँ पे दिया गया है परिवार के सामान्य लक्षण। परिवार के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिए। परिवार के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? यौन संबंध, एक वैवाहिक रूप, वंश परंपरागत एवं नामकरण प्रणाली होती है, एक सामान्य निवास स्थान पर वो सब रहते हैं। क्या एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें कि एक परिवार में क्या होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है। परिवार के कुछ सदस्य क्या होते हैं, जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, जिससे जो आमदनी होती है उससे क्या होता है दोस्तों, परिवार का पालन पोषण होता है और उनका एक निश्चित निवास स्थान होता है। और क्या होता है उसमें वंश परंपरागत, अर्थात एक वंश की जो परंपराएं होती हैं दोस्तों, वो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र होती है। सब किस में ही हो पाता है, परिवार में ही संभव हो पाता है कि एक परिवार के जो परंपराएं हैं वो आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा देखिएगा कि परिवार के प्रकार। परिवार जो होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? परिवार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परिवार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल परिवार दोस्तों, क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पे एकल परिवार का एक स्ट्रक्चर आपको सामने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कि एकल परिवार क्या होता है। देखिएगा, इसे एकल परिवार को क्या कहते हैं, प्राथमिक परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक परिवार भी क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें पति पत्नी और उसके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। एकल परिवार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिवार भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक परिवार भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, प्राथमिक परिवार में माता पिता, माता हो गई और पिता हो गए और उनके क्या होता है दोस्तों, उनका बच्चा होता है। तो एकल परिवार में यही 3 लोग होते हैं। कौन कौन से? माता पिता और उनके बच्चे किसमें होते हैं, एकल परिवार में शामिल होते हैं। एकल परिवार को प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए दूसरा क्या करा है कि टाइप जो फैमिली के प्रकार दिए गए हैं या परिवार के प्रकार दिए गए, उसमें पहला प्रकार तो आपको बता दिया गया एकल परिवार। दूसरा क्या है, मिश्रित परिवार। दोस्तों मिश्रित परिवार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परिवारों से मिलकर मिश्रित परिवार बनता है। जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक परिवार मिलकर मिश्रित परिवार का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परिवार मिलकर ही दोस्तों क्या करते हैं, मिश्रित परिवार का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, देख लीजिए, संयुक्त परिवार। तीसरा क्या है दोस्तों, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार जब 2 एकल परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, जब 2 एकल परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं तो वही क्या कहलाता है, जब 2 या 2 से अधिक एकल परिवार या प्राथमिक परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं तो वही क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। ऐसे में क्या होता है, माता पिता होते हैं और माता पिता, भाई बहन, उनके माता पिता, अविवाहित जोड़े, ये सब मिलकर जब एक साथ रहते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया देख लीजिएगा, परिवार के कार्य। परिवार जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं, परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है या परिवार जो होते हैं उनका मुख्य सहयोग क्या होता है। कुछ ऐसे कार्य जिनके पूर्ति सिर्फ परिवार में संभव हो सकती है, सामाजिक नियमों एवं रीति रिवाजों के आधार पर। क्या होता है दोस्तों, कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो परिवार में रहकर या परिवार के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। परिवार के से अलग होकर वो कार्य संभव नहीं हो सकते हैं। क्या होती है, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे दे रखा है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। तो यौन आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कहाँ पे हो सकती है, परिवार में रहकर ही सकती है। संतान का जन्म एवं पालन पोषण जो परिवार के साझी जिम्मेदारी। संतान जो होता है परिवार में जन्म लेता है, उसका पालन पोषण या उसमें जो रीति रिवाज हैं उनका क्या कहते हैं, उनका ट्रांसफ़र एक दूसरे में क्या होता है, परिवार में रहकर ये हो पाता है। और स्नेह और प्यार जो परिवार के सदस्य एक दूसरे को करते हैं, और प्यार एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वो सब किस में ही संभव हो पाता है, परिवार के द्वारा ही संभव हो पाता है। आर्थिक कार्य सभी सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, इसमें आर्थिक कार्य होता है, सभी सदस्य कमाते हैं और उसमें सभी क्या होते हैं, पैसे को मिलजुल कर वो पूरे परिवार का क्या करते हैं, दैनिक जीवन या पालन पोषण या संचालन करते हैं। उनके शिक्षा का ध्यान रखेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं और उनके रहने सहने या
कपड़े, पहनावा ओढ़ावा सब चीज़ का ध्यान किस में रखते हैं, परिवार का ही ये सब कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा देखिएगा, करा है कि धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि जिसमें बच्चों में संस्कृत का हस्तांतरण। क्या तो दोस्तों जो पूजा पाठ होता है या एक संस्कृत के जो रीति रिवाज होते हैं वो बच्चों में देने का या बच्चों को सिखाने का काम कौन करता है, परिवार के द्वारा ही हो पाता है। कि धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि बच्चों में संस्कृत का हस्तांतरण मतलब एक पीढ़ी के विकास या एक पीढ़ी की जो संस्कृति या रीति रिवाज हैं उनको दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का या भेजने का कार्य जो होता है वो किसका होता है दोस्तों, परिवार का ही होता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको परिवार के बारे में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका परिवार क्या होता है, परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार कितने प्रकार के हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सबके सामने डिस्कस कर दिया है। अब उस परिवार से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी टेट में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं उन सब को आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए उनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ देखिएगा क्या कर रहा है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार क्या होता है दोस्तों, पढ़िएगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, केवल पति पत्नी होते हैं। तो दोस्तों एकल परिवार के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया। एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा कि बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों बच्चा जो होता है सामाजिकरण का जो पहला पाठ होता है वो कहाँ से सीखता है या कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से, विद्यालय से, संस्कृत से, धार्मिक केंद्र से। तो जो बच्चे का सामाजिकरण होता है दोस्तों, बच्चे का जो सामाजिकरण या सामाजिक विकास होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है। जहाँ पे बच्चा जो होता है दोस्तों, परिवार होता है, परिवार से ही बच्चा क्या करता है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहाँ से ग्रहण करता है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो बच्चा कहाँ से ग्रहण करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो परिवार से ही ग्रहण करता है। सामाजिक प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है दोस्तों, सामाजिक प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होता है। इसलिए परिवार को ही क्या कहते हैं, इसलिए परिवार को सामाजिकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं दोस्तों, समाज में शेष या मतलब कर लीजिए समाज में दोष उत्पन्न करने वाली, समाज में दोष पैदा करने वाले तत्व। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, समाज में दोष पैदा करने वाले या दोष उत्पन्न करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। सामाजिक बुराइयों में आपका जैसे बाल विवाह हुआ दोस्तों, ये भी क्या होता है, सामाजिक बुराइयां ही होती है दोस्तों। क्या होता है, बाल विवाह में बच्चा जब छोटा ही होता है तभी उसका विवाह कर दिया जाता है, जिससे उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक बुराइयां ही होती हैं। दहेज प्रथा के लिए दोस्तों क्या हो रहा है आजकल, आप सुन ही रहे होंगे। दहेज प्रथा के लिए लोगों को क्या होता है, औरतों का लोग प्रताड़ना करते हैं या दहेज के लिए लोगों को जला दे रहे हैं। तो ये सब भी क्या है दोस्तों, सामाजिक बुराइयां हैं। बाल श्रम क्या है, बाल श्रम भी आपका एक प्रकार का सामाजिक बुराइयां हो। क्या होता है, बच्चों को छोटे उम्र में ही बच्चों को क्या करते हैं दोस्तों, काम करवाते हैं या उनको ले जाके कारखानों में खटाते हैं। जब उनकी पढ़ने की उम्र होती है तो उनको क्या कराया जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं। तो इस सब भी क्या है दोस्तों, तो सामाजिक बुराइयां हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाल विवाह
बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सब क्या है दोस्तों? सामाजिक बुराइयां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी क्या हैं? सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि भारत में जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके विवाह योग्य उम्र क्या है? 21 वर्ष और 18 वर्ष क्या होता है? लड़कियों की उम्र क्या है दोस्तों? लड़कों एवं लड़कियों की लड़के की उम्र 21 वर्ष, 18 वर्ष। ऑप्शन सेकंड 18 वर्ष 21 वर्ष। ऑप्शन थर्ड क्या है? 18 वर्ष लड़के, 18 वर्ष लड़कियां। 18 वर्ष लड़के, 16 वर्ष लड़कियां। तो इसमें से जो दोस्तों क्या है, जो राइट आंसर है, जो भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु डिसाइड की गई है वो क्या की गई है? 21 वर्ष बॉयज़ के लिए और 18 वर्ष क्या है दोस्तों? गर्ल्स के लिए किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दोस्तों आज निर्धारित कर दिया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत। ये दोस्तों किसके तहत डिस्कस किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। अधिनियम 1955 के तहत लड़कों की विवाह योग्य उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों, शारदा एक्ट है, अगर पूछता है कि शारदा एक्ट कब स्थापित होता है? शारदा एक्ट 1929 में स्थापित होता है। 1929 में स्थापित होता है दोस्तों। क्या करता है? बाल विवाह से संबंधित क्या होता है? किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। कौन सा? शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था दोस्तों? लड़कों और लड़कियों का जो विवाह योग्य आयु या एज जो है उसको क्या किया गया था? इसमें निर्धारित किया गया था। लड़कियों की उम्र क्या रखा गया दोस्तों? लड़कियों की जो गर्ल्स थी उनका उम्र 14 वर्ष रखा गया था और बॉयज़ जो थे उनकी उम्र कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष रखी गई थी। तो दोस्तों जो भारत शारदा एक्ट का संबंध किससे था? बाल विवाह से था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? 2006 में, 2008, 2011, 1997। तो भारत में बाल विवाह अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था 2006 में। क्या हुआ था? वो पारित हुआ था। किसमें? 2006 में पारित हुआ था। और दोस्तों लागू कब होता है? लागू होता है वो आपका 1 नवंबर 2007 में दोस्तों क्या होता है? वो लागू होता है। ठीक है, तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम में 2006 में पारित होता है और लागू कब होता है? 1 नवंबर 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2006 में क्या होता है? 2006 में ये पारित होता है। ठीक है दोस्तों, कब होता है? पारित होता है 2006 में। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, इसको पढ़ते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण, जो बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है दोस्तों? शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से सीखता है, किशोरावस्था में समाज से सीखता है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखता है, शिक्षकों का अनुकरण करके सीखता है। तो प्राथमिक सामाजिक जो बच्चों के सामाजिकरण की शुरुआत बच्चों के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। दोस्तों सामाजिकरण जब बच्चा पहले समाज में आता है तो सबसे पहले वो किससे मिलता है? अपने परिवार में आता है, परिवार से धीरे धीरे वो किससे होता है? मित्रों से होता है। दोस्तों कह सकते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण जो बच्चे का होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? सबसे पहले कहाँ से होता है? शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वह परिवार में आता है, अपने माता पिता के संपर्क में आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? अपने मित्रों से सीखता है। प्राथमिक, इसीलिए इसे परिवार को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक सामाजिकरण भी कहते हैं। जो स्कूल जाने से
वो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो जीवन प्रयत्न चलते रहती है। मतलब सामाजिक जो होता है समाजीकरण, वो बच्चे का जीवन प्रयत्न, बच्चा क्या होता है समाज से कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।